गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फ्यूल ने व्यावसायिक कार्य को कितने भागों में बांटा है? उत्तर, फ्यूल ने व्यावसायिक कार्य को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में, जो कि निम्नलिखित है। पहला हमारे पास है तकनीक कार्य, सेकेंड है वाणिज्यिक कार्य, थर्ड है वित्तीय कार्य, फोर्थ है सुरक्षात्मक कार्य, फिफ्थ है लेखा संबंधी कार्य, सिक्स है प्रबंधकीय कार्य। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, समता का सिद्धांत क्या है? तो उत्तर, हेनरी फ्योल के अनुसार संस्था के प्रत्येक कर्मचारी न्याय, सहानुभूति और समानता के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। अतः संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंधक को श्रमिकों व कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए। मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हेनरी फ्योल के अनुसार संस्था के सभी कर्मचारियों को समान व्यवहार देना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या आपकी कंपनी में वर्क कर रहा है, सभी जो वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो सबके साथ क्या करना चाहिए? एक समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने किस सिद्धांत को अपनाया था? समता के सिद्धांत को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेलर की आठ नेता वाली योजना क्या है? टेलर की कौन सी योजना थी? 8 नेता वाली। तो इसके अंदर है उत्तर, F.W. टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन प्रणाली का सुझाव दिया। इसमें एक कार्य पर 8 नियंत्रकों का नियंत्रण व पर्यवेक्षण होता है। इस संगठन को 8 नेता वाली योजना कहते हैं। ये नेता निम्नानुसार है, मतलब एक कार्य को नियंत्रण करने के लिए कितने लोग होते हैं? 8। तो इसलिए उन्होंने क्या दे दिया? 8 नेता वाली योजना इसका नाम दे दिया। उसके अंदर सबसे पहले टोली नायक, गति नायक, फिर निरीक्षक, फोर्थ है मरम्मत नायक, फिफ्थ है कार्यक्रम लिपिक, सिक्स है संकेत कार्ड लिपिक, सेवेंथ है समय तथा पारिश्रमिक लिपिक और 8 है अनुशासन अधिकारी। ये हो गई हमारी 8 नेता वाली योजना। प्रश्न नंबर 3, मैं और हम के सिद्धांत क्या हैं? ठीक है, हेनरी फ्योल के इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों और श्रमिकों को मैं के स्थान पर हम के सिद्धांत को अमल में लाना चाहिए, क्योंकि मैं घमंड का और हम सहयोग का दर्पण है। दोनों पक्षों को आपसी सहयोग व सार्थकता की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। हेनरी फ्योल के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? मैं की जगह पे हम बोलना चाहिए। हम इसलिए बोलना चाहिए मैं, जब मैं बोलते हैं तो किसका प्रतीक हो जाता है? घमंड का। और अगर हम बोलते हैं तो किसका प्रतीक होता है? सहयोग का। तो मैं की जगह पे हमें क्या बोलना चाहिए? हम के सिद्धांत का पालन। प्रश्न क्रमांक 4, फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित है। सबसे पहले हमारे पास श्रम विभाजन का सिद्धांत, इसे कार्य विभाजन का सिद्धांत भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल का मत था कि प्रत्येक कार्य को अधिक से अधिक उपकार्यों में विभाजित कर देना चाहिए। श्रम विभाजन केवल कार्य में ही नहीं अपितु प्रबंध कार्य में भी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्येक प्रबंधकों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ठीक से काम ले सकें। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार और बुरे कार्य के लिए दंड सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का आशय अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन, नियमों के प्रति आस्था तथा संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर का भाव रखने से। श्री फ्योल के ही शब्दों में, बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्रातः बुरे नेतृत्व से आती है। बुरा अनुशासन क्या है? बुराई है जो किससे आती है? बुरे नेतृत्व से आती है। फोर्थ पॉइंट है आदेश की एकता। इसका आशय है कि कर्मचारियों को सारे आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। इससे कर्मचारी एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहता है। फिफ्थ पॉइंट है निर्देश की एकता। इस सिद्धांत से आशय है किसी
कि किसी निश्चित उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं किसी निश्चित वर्ग या समूह द्वारा संपन्न की जानी चाहिए तथा प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए, उसे समूह निर्देश संचालित करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सामूहिक हितों की प्राथमिकता। फ्यूल के इस सिद्धांत के अनुसार एक कुशल प्रशासक को चाहिए कि संस्था के हितों तथा व्यक्तिगत हितों में समन्वय एवं सामंजस्य बनाए रखें। 7 पॉइंट है कर्मचारियों के पारिश्रमिक सिद्धांत। हेनरी फ्यूल का मत था कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक की दर एवं भुगतान की विधि उचित रखी जाए ताकि यदि मजदूरी पद्धति ठीक होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे, औद्योगिक संबंधों में कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। 8 पॉइंट है केंद्रीकरण का सिद्धांत। संस्था के प्रशासन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए अथवा विकेंद्रीकरण की इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों के मनोभावना तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी बातों को समग्र रूप से देखते हुए करना चाहिए। 8 पॉइंट है व्यवस्था का सिद्धांत। इसे सोपन या संपर्क श्रृंखला भी कहते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत अधिकारियों, आदेशों एवं निर्देशों को पहुंचाना एक निश्चित श्रृंखला होती है जो उच्चतम अधिकारी से निम्न स्तर के कर्मचारी एवं श्रमिकों को पहुंचाई जाती है। उसके बाद है हमारे पास समता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत 9 पॉइंट है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समता का सिद्धांत। फ्यूल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे उनमें अपने कार्यों के प्रति समर्पण एवं अपनेपन की भावना उत्पन्न हो सके। 12 पॉइंट यहाँ पर स्थायित्व का सिद्धांत। कर्मचारियों कुशल प्रशासन स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। फ्यूल का विश्वास था कि कर्मचारी जल्दी नहीं बदले चाहिए क्योंकि उसमें स्थिरता उपकरण की सफलता का कारण तथा परिणाम दोनों हैं। इसके विपरीत कर्मचारियों के कार्यकुशल अस्तित्व बुरे प्रबंधक का कारण भी है। उसके बाद यहाँ पास पॉइंट है 12 पहल शक्ति का सिद्धांत। पहल करने से तात्पर्य किसी योजना के सूत्रपात करने पर विचार कर सुझाव देने अंत में उसे क्रियान्वित करने से है। प्रबंधक का कर्तव्य केवल अपने कर्मचारी अधिकारों की सीमा तथा अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी भी कार्य को करने या निर्णय लेने की पहल करने की भावना उत्पन्न करें। 13 पॉइंट हमारे पास संपर्क एवं सोपन श्रृंखला। इसके अंदर सभी कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, काम एक श्रृंखला में करना चाहिए ताकि वे अपने अधीनस्थों को दे सकें। 4 पॉइंट है सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। इसका आशय है कि संगठन ही शक्ति है। समस्त संगठन एक दल के भांति सहयोगपूर्ण कार्य करना चाहिए। पारस्परिक सहयोग कार्य सिद्ध एवं प्रथम मूल मंत्र है। इसे फ्रेंच भाषा से भी व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास टेलर एवं फ्यूल के संबंधित सिद्धांतों में असमानताएं बताइए। टेलर एवं फ्यूल के दोनों ही के मदों में क्या थी, असमानताएं थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टेलर एवं फ्यूल के सिद्धांतों की असमानताएं। देखिए पहला पॉइंट है टेलर का अध्ययन केंद्र श्रमिक था जबकि फ्यूल के अध्ययन केंद्र प्रबंध था। टेलर किसका अध्ययन करते थे, श्रमिकों का, और फ्यूल प्रबंध। नेक्स्ट है टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे और फ्यूल के सिद्धांत क्या थे, जबकि फ्यूल के सिद्धांत प्रशासन विशेषज्ञ थे। थर्ड पॉइंट है टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था। टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था जबकि फ्यूल का क्या था, प्रशासन था। टेलर ने उपक्रम के हेतु क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया था। इन्हें क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया था और इन्हें आदेश की एकता को उचित ठहराया था। तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ओके, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।